नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से, जहां पर करनाल के उपायुक्त की तरफ से आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कल से करनाल के सभी स्कूल, सरकारी व निजी स्कूल हैं, वो खुलेंगे। जो बच्चों के लिए स्कूल है बंद किए गए थे क्योंकि प्रदूषण का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ गया था। एक्यूआई लेवल है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से, प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से स्कूलों को बंद किया गया था। सबसे पहले 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद किए गए थे, उसके बाद 12वीं कक्षा तक फिजिकल क्लासेस हैं वो बंद कर दी गई थी। एक बड़ा फैसला है वो लिया गया था करनाल के उपायुक्त की तरफ से भी, क्योंकि कई जिलों में स्कूल है वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब देर शाम होते होते एक बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर स्कूल है कल से सभी कक्षाओं के पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक जो भी स्कूल हैं वो खुलेंगे। और इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जो राजन लांबा जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ निर्णय आए और किस प्रकार से स्कूल में जो बच्चों को दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा था क्योंकि स्कूल बंद थे। राजन सर, विकास बात कर रहा हूँ प्रो हरियाणा टीवी से। सर, क्या कहेंगे, जो स्कूल हैं आज आदेश आ गए हैं दोबारा से खोलने के, और क्या दिक्कतें आ रही थी? आप स्कूल चला रहे थे। अभी अभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेटर मिला है और बड़ी अच्छी बात है, वो गुड डिसीजन है। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस था वो कोरोना में तो एक मजबूरी के कारण अडॉप्ट किया गया था। और आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेजोरिटी जो पेरेंट्स हैं उनके ऑफिस खुले हुए थे और बच्चे अकेले थे घरों में। तो जो ऑनलाइन सिस्टम है, मोबाइल की प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ लोगों ने जब प्रॉपर पैकेजेस लिए हुए थे ड्यू टू कोरोना नेट के, तो जो वो मिशन था वैसे भी वो एक काम चलाऊ काम था और ये बिल्कुल भी मतलब सक्सेसफुली नहीं था ऑनलाइन का। तो उसको देखते हुए उपायुक्त महोदय ने, हम लोग लगे हुए थे, उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया और वो बड़े ही पेशेंसली बात को सुनते हैं और उन्होंने अभी अभी आदेश दिए और हमारे पास आ गए। हमने अपने सभी स्कूलों को दे दिया, तो पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी और स्कूल भी। तो चाहता यही है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। राजन जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि पेरेंट्स की तरफ से एक नाराजगी जरूर थी, क्योंकि देखा जा रहा था कि अगर बात की जाए दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन था, लेकिन करनाल में भी हालांकि एक्यूआई लेवल काफ़ी ख़राब था। लेकिन परिवार के लोगों की यही दिक्कत थी कि उनको लग रहा था कि अभी वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कहीं किसी के घर में मोबाइल नहीं और कहीं किसी को ड्यूटी पर जाना। और बिल्कुल विकास, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। ये रीजन के कारण ही सब लोग परेशान थे। इवन उन्हीं की वजह से हम लोगों को भी दिक्कत थी। जब बच्चों के लिए तो काम हो रहा है, हम लोगों ने 40 की क्लास में अगर ऑनलाइन चलाना है तो मुश्किल से हमारे पास 12, 13, 14, 15 से ऊपर किसी क्लास में रिस्पॉन्स नहीं था कि वो पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे। तो इसीलिए लगभग ये जो वीक रहा है, प्रॉपर स्टडी जो है सस्पेंड ही रही है। कोई बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ असाइनमेंट दी गई है ताकि बच्चे खाली ना रहे घरों में। इसके अलावा नथिंग, 0% स्टडी रही है इस वीक में। क्योंकि राजन जी आगे भी ठंड आ रही है, क्योंकि आगे भी शायद ठंड की वजह से भी स्कूल बंद। ठंड के साथ साथ अभी जो सबसे खतरनाक काम है, जो डेट शीट है बोर्ड की आ चुकी है। 15 जनवरी से प्रैक्टिकल शुरू होने हैं 10th 12th के, असाइनमेंट, असेसमेंट और उनकी जो फाइलिंग, जो यही एक प्रॉपर टाइम है। दिसंबर का टेस्ट आ रहा है, यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो कहीं भी किसी भी तरह से ये वो पीक है। और वैसे भी यार चलो ठीक है, पोल्यूशन वगैरह तो है ही है, हमें बच्चों को ब्रेव बनाना है। इनको फौजी कैसे बनाएंगे अगर इनको यहीं पे छोटों से इन चीजों से घबराने के लिए हम लोग खड़े हो गए। और कौन सा घरों में पोल्यूशन नहीं है, जी जी, पोल्यूशन एजिटीज ये वहाँ भी तुमको मिल ही रही है। तो फिर भी क्लासरूम्स के अंदर बैठ के बच्चा ग्राउंड, हाँ ठीक है, ऐसे लेवल में ग्राउंड में क्लासेस नहीं उतारनी चाहिए। और हम भी अभी भी स्कूल वालों से ये अपील करेंगे कि बच्चों को क्लासरूम में स्टडी दे। किसी तरह की जो ग्राउंड की सांसों की जहाँ पे प्रॉब्लम है वो वहाँ पे उनको ना खुले में रखे बच्चों को। राजन जी, अब क्या आदेश है? पहली से 12वीं तक क्लासेस लगेंगी? पहली से 12वीं सब स्कूलों को जो सस्पेंशन थी वो ओपन हो गया। अब ऑफलाइन एक रूटीन में फिजिकली स्कूल कल से चलेंगे। राजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रो हरियाणा टीवी से बातचीत की। तो ये थे हमारे साथ राजन लांबा जी, जो प्राइवेट स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी निजी स्कूल हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से भी जानकारी है वो दी गई है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर दिक्कत बच्चों को सामने ज़रूर आ रही थी। कई पेरेंट्स को ये दिक्कत सामने देखने को आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से कहीं जिनके माता पिता अगर जॉब करते हैं उनके लिए बच्चों को घर पर रखना मुश्किल था और उनके हाथ में फ़ोन देना, क्योंकि बच्चे
थोड़ी सी देर बाद के अगर आप उनको ऑनलाइन क्लासेस में बिठा देते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस को बंद करके यूट्यूब या अन्य गेम पर लग जाते हैं। इस प्रकार से बच्चे शरारती ज़रूर होते हैं। हालांकि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ज़रूर बच्चों की तरफ से की गई थी, लेकिन वो मजबूरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्यूआई लेवल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था। दिल्ली में एनसीआर में काफ़ी जो प्रदूषण है वो बढ़ा था। हालांकि करनाल में वहाँ के मुकाबले काफ़ी ठीक ज़रूर था। हालांकि जब आदेश हुए थे उसके अगले 2 दिन बाद जो पोल्यूशन है उसका लेवल कम जरूर होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो सभी जो प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल संचालक हैं, उन्होंने भी आग्रह किया था, जो उपायुक्त हैं करनाल के, उनसे बातचीत की थी, उनके संज्ञान में मामला डाला था कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब जो पोल्यूशन का स्तर है वो भी काफ़ी कम जरूर हुआ है पहले के मुकाबले। लेकिन वहीं राजन लांबा जी ने भी अपील की है सभी लोगों से, स्कूल संचालकों से भी अपील की है कि वो फिजिकल क्लासेस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। अगर बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं उस पर अभी भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देखें, उसे अवॉइड जरूर किया जाए। हालांकि जो पोल्यूशन है अगर स्कूल की बिल्डिंग में है तो वो आप लाजमी है कि वो आपके घर में भी इसी प्रकार से पोल्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, उसको लेकर दोबारा से ये निर्णय लिया गया है कि कल से जो नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी बच्चों के जो स्कूल हैं वो खुलेंगे। निजी और प्राइवेट या सरकारी स्कूल है वो सभी खुलेंगे और सुबह दोबारा से बच्चों की क्लासेस है वो इसी प्रकार से लगेगी। आदेश है करनाल के उपायुक्त की तरफ से दोबारा से दिए गए। हमारे साथ जुड़े थे राजन लांबा जी, उन्होंने भी विस्तार से बताया कि किस प्रकार से बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, उनके पेरेंट्स को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि जो प्रचलन है ये ऑनलाइन का वो कोरोना काल के समय में चला था। हालांकि उस समय की बड़ी मजबूरियां थी, उनमें आप किसी के संपर्क में आते थे तो आप भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते थे। इसको लेकर उन वजह से काफ़ी संस्थानों को बंद करना पड़ा था। स्कूल शिक्षक संस्थान उनको बंद करना पड़ा था, कई बड़े बड़े संस्थानों को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब पॉल्यूशन को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया गया था। लेकिन अब दोबारा से जो उपायुक्त की तरफ से आदेश है करनाल में वो दे दिए गए हैं। कल सुबह नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सभी स्कूल हैं वो खुलेंगे। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।